हाय एवरीवन, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस में आज हम एक नए तरह का स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं और जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह से शाम तक हजारों बार बोलते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में बोलने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं या समझ में नहीं आता कि इसमें कौन सा वर्ड यूज़ करें। तो वैसा ही है, बिना नहीं रह सकता। जैसे हम सुबह सुबह बोलते हैं कि मैं चाय पिए बिना नहीं रह सकता, अखबार पढ़े बिना नहीं रह सकता, ब्रश किए बिना नहीं रह सकता, स्नान किए बिना नहीं रह सकता, ऐसा हम बोलते हैं। या होमवर्क किए बिना मैं नहीं रह सकता, राइट। इस तरह के सेंटेंसेस जो हम बोलते हैं तो बिना नहीं रह सकता उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे। देखते हैं फ्रेज, और वो यहीं पे फ्रेज में आप लोगों को याद करवा दूंगी, रटवा दूंगी और बोलने की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। आप अपनी अलग नोट बना के सारे सेंटेंसेस आप लिखें, खुद के भी बनाएं और उनको भी बोलने में यूज़ करें। बिना नहीं रह सकता उसका इंग्लिश में हम बोलेंगे कांट हेल्प। एक स्पष्ट बात बता दूं, यहाँ हेल्प का मतलब मदद करना बिल्कुल नहीं है। जो ये दिख रहा है वो मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग है कांट हेल्प का मतलब है बिना नहीं रह सकता। ठीक है, कांट हेल्प। चलिए सेंटेंस में देखते हैं। खाए बिना नहीं रह सकता, क्या आएगा? कांट हेल्प ईटिंग। कांट हेल्प मीटिंग, मिले बिना नहीं रह सकता। कांट हेल्प गोइंग, जाए बिना नहीं रह सकता। कांट हेल्प टॉन्टिंग, टॉन्ट मारे बिना नहीं रह सकता। ठीक है, तो सकता है तब आता है, तब ये आएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कई बार हम ऐसा ही बोलते हैं कि मैं उसे जवाब दिए बिना नहीं रह पाया, मैं बोले बिना नहीं रह पाया। तो यहाँ पे देखते हैं, खाए बिना नहीं रह सका, नहीं रह सका या पाया, बात तो एक ही है। खाए बिना नहीं रह पाया, खाए बिना नहीं रह सका, रह पाया, सका, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो यहाँ पे कुडंट हेल्प ईटिंग, खाए बिना नहीं रह सका। कुडंट हेल्प प्लेइंग, खेले बिना नहीं रह सका। कुडंट हेल्प स्माइलिंग, मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। कुडंट हेल्प वॉचिंग, देखे बिना नहीं रह पाया। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ये फ्रेज लगाना है, कुडंट हेल्प और कांट हेल्प ये वाला। उसके बाद आईएनजी वाला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। ये आपको बात यहाँ पे क्लियर हो गई। ऐसे हम सेंटेंसेस रोज़ बोलते हैं, लेकिन जब उनकी इंग्लिश में जो बोलना आता है तब हमें कम समझ में आता है। आगे देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब ये प्रेजेंट टेंस में ही है। ऊपर मैंने लिख ही दिया है, बिना नहीं रह सकता। रह सकता, रह सकते और रह सकती, सबके लिए यही आएगा, कांट हेल्प, राइट। अब वो शराब पीने की उसे आदत हो गई है, वो नहीं छूट सकती उसकी आदत। क्या बोलेंगे? वो शराब पिए बिना नहीं रह सकता। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ही कांट हेल्प ड्रिंकिंग वाइन। ही कांट हेल्प ड्रिंकिंग वाइन, ये तो हमें पता है। ही का मतलब क्या? वह। और कांट हेल्प हमारा फ्रेज है। ड्रिंकिंग आईएनजी वाला फॉर्म है, ड्रिंकिंग यानी पीना, और वाइन यानी शराब। ठीक है, ही कांट हेल्प ड्रिंकिंग वाइन, बोलना है मेरे साथ। ठीक है, आप वीडियो पोज करके 2-3 बार बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ही कांट हेल्प स्पीकिंग ट्रुथ। जब सच कहने की बात होती है ना, तो वो कुछ छुपा नहीं सकता, सच वो उगल ही देता है, वो सच भी बोले बिना रह ही नहीं सकता। तो इस तरह के सेंटेंसेस है। ही कांट हेल्प स्पीकिंग ट्रुथ, ही कांट हेल्प स्पीकिंग ट्रुथ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं ढोल नगारा बजने लग जाए ना, तो नाचे बिना नहीं रह सकती, वह नाचे बिना नहीं रह सकती। क्या होगा इसका इंग्लिश? शी कांट हेल्प डांसिंग, शी कांट हेल्प डांसिंग। और गाना तो गुनगुनाती रहती है, बंदी नहीं होती, गाए बिना तो रह ही नहीं सकती। क्या बोलेंगे इंग्लिश उसका? शी कांट हेल्प सिंगिंग, शी कांट हेल्प सिंगिंग, गाए बिना नहीं रह सकती, राइट। तो बोलने के लिए स्पीक होता है, आप दूसरे स्पीक, बातें करना उसके लिए टॉक होता है। तो ऐसे अपने आप इन दो वर्ब का यूज़ करके आपको दूसरे सेंटेंस इसी तरह के बनाने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीनू और मीनू बोले बिना नहीं रह सकती। वो दोनों दोस्त हैं, टीनू और मीनू दोनों सहेलियां हैं, पक्की दोस्त हैं, लड़ाई भी करती हैं। ठीक है,
लेकिन बोले बिना नहीं रह सकती, लड़ेंगी झगड़ेंगी लेकिन बोले बिना नहीं रह सकती। क्या बोलेंगे? टीनू एंड मीनू कांट हेल्प स्पीकिंग। टीनू एंड मीनू कांट हेल्प स्पीकिंग। कांट हेल्प स्पीकिंग, कांट हेल्प अपने को याद हो गया है। कांट हेल्प स्पीकिंग, बोले बिना नहीं रह सकती। कौन? टीनू एंड मीनू। टीनू एंड मीनू कांट हेल्प स्पीकिंग। ठीक है, बोले बिना नहीं रह सकती। और ये दोनों तो इतनी बातूनी है कि बातें किए बिना नहीं रह सकती। क्लास में क्या आएगा? टीनू एंड मीनू कांट हेल्प टॉकिंग। कांट हेल्प टॉकिंग, बातें किए बिना नहीं रह सकती। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वह जाए बिना नहीं रह सकता। जैसे मैं रोज मंदिर जाती हूँ, मैं मंदिर जाए बिना नहीं रह सकती। क्या बोलेंगे? है ना, आई लगा सकते हैं। आप जो भी सब्जेक्ट लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। वह जाए बिना नहीं रह सकता। ही कांट हेल्प गोइंग। ही कांट हेल्प गोइंग। अब कहाँ जाए बिना नहीं रह सकता है? तो टेम्पल लिख सकते हो। ही कांट हेल्प गोइंग टेम्पल। ही कांट हेल्प गोइंग देयर। वो वहाँ जाए बिना नहीं रह सकता। राइट, इस तरह के सेंटेंसेस हम यहाँ पे बना सकते हैं। राइट, जब मैं मेरी माँ को याद करती हूँ ना, तो रोए बिना नहीं रह सकती। मैं रोए बिना नहीं रह सकती। क्या आएगा सेंटेंस? मैं रोए बिना नहीं रह सकती। आई कांट हेल्प क्राइंग। आई कांट हेल्प क्राइंग। राइट, जब मैं भूत की बात सुनती हूँ या कोई हॉरर मूवी देख लेती हूँ, राइट, या कोई डरावनी चीज़ से देख लेती हूँ, तो मैं डरे बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं डर ही जाती हूँ, बहुत डर लगता है मुझे। मैं डरे बिना नहीं रह सकती हूँ। क्या लिखे? आई कांट हेल्प बीइंग स्कैरेड। आई कांट हेल्प बीइंग स्कैरेड। बीइंग यानी होना, बनना, और स्कैरेड का अर्थ हुआ डर। आई कांट हेल्प बीइंग स्कैरेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो तुम मीठा खाए बगैर नहीं रह सकते हो। क्या बोले? तुम्हें इतना डायबिटीज़ है फिर भी, तो क्या बोलेंगे? यू कांट हेल्प ईटिंग स्वीट्स। यू कांट हेल्प ईटिंग स्वीट्स। यू कांट हेल्प ईटिंग स्वीट। अब ध्यान दीजिए, चाय पिए बिना मैं नहीं रह सकती। मैं अखबार पढ़े बिना नहीं रह सकती। ठीक है, ये 2 सेंटेंसेस आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।